ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तुम पूर्ण सत्य को जान चुके और अब तुम मेरे हुए ज्ञान को, मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को भी ग्रहण करने योग्य बन चुके हो, तुम उसको अपने आचरण में भी ग्रहण करना सीख रहे हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब तुम अपनी पूरी दुनिया मुझ में ही रमा लोगे और मुझको ही अपना संपूर्ण सारे रिश्ते मुझी में देखने लगोगे, तब तुम मुझे अपना पिता तो शुरू से मानते ही हो, अपना मित्र, अपना गुरु, अपनी माता, अपना सखा, सब मुझ में ही देखने लगोगे। तब तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं और मुझ में ही प्रसन्न रहने लगोगे। तुम स्वयं से प्रेम करने लगोगे। तुम्हें किसी दूसरे की प्रशंसा या निंदा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि जो कुछ मुझे कोई दे सकता है वह सिर्फ मेरे बाबा हैं। जब वह मुझे ज्ञान करा रहे हैं कि तुम स्वयं से प्यार करो। तुम बहुत सद्गुणों से युक्त हो, तुम बहुत अच्छे पवित्र ऊर्जा वाले व्यक्ति हो। तुम्हें किसी दूसरे के प्यार की जरूरत नहीं, और यह बाबा अपना प्यार तुम्हें निरंतर पहुंचा रहा है और तुम्हें तुम्हारे प्रति भी जागरूक बना रहा है कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तो तुम यह वो सोचो कि तुम वैसे हो, क्योंकि वह जैसा है वह दुनिया को वैसे ही रूप में देखता है। तुम बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत पवित्र ऊर्जा के मेरे दया और प्रेम से भरे हुए बच्चे हो, जिसे यह सब सद्गुण मैंने दिए हैं। जब तुम ज्ञानवान बन जाओगे तो तुम दुनिया से उतना ही मतलब रखोगे जितनी की आवश्यकता होगी, उससे अधिक नहीं। किसी की बात है, किसी के गुण दोष तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगे। मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम सबकी सच्चाई को जान चुके हो, और लोग कितना भी अब झूठा दिखावा क्यों ना करें, तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि तुम अब उनके झांसे में नहीं आओगे। तुम उनके दिखावे पे नहीं जाओगे कि वह तुम्हें बाहर से कैसा दिखा रहा है और उनके दिल में क्या है। मैंने तुम्हें सबको पहचानने की ऊर्जा प्रदान कर दी है। मैंने तुम्हें इतना बुद्धिमान बना दिया है कि कोई तुम्हें अपनी बातों से ना ठग सके, वह यह ना दिखा सके कि मैं तुम्हें बहुत महत्व देता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अंदर से वो और कुछ है उसके मन में। तो मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है तो तुम किसी की बहकावे में आओगे ही नहीं, और जब तुम किसी के बहकावे में नहीं आओगे तो तुम्हें इस दुनिया से उतना ही मतलब रहेगा जितना कि मैं कह रहा हूँ कि तुम बस सिर्फ अपने कर्तव्यों को करो बिना किसी आशा के लिए। और जब तुम अपने कर्तव्यों को करोगे लेकिन किसी से उतना मतलब नहीं रखोगे कि कोई तुम्हें सुख या दुख प्रदान करे, तुम्हारी संपूर्ण बातें मुझ पर ही केंद्रित होंगी, तुम्हारी सारी दुनिया मैं ही बन जाऊंगा, तो तुम स्वयं में प्रसन्न रहना सीख जाओगे। और बाहरी दुनिया को महत्व ना देकर तुम अपने कर्तव्यों पर पूरा ध्यान देकर और मुझ में ही मन को रमाओगे, तो तुम्हारी शांति जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वह भी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाएगी। तुम मेरे अनुभव करने लगे हो मेरे बच्चे, मेरे संकेतों को समझने लगे हो। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, हर पल तुम्हें देख रहा हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने संकेत भी पहुँचाता रहता हूँ और जिन्हें तुम अब समझने के योग्य बन चुके हो। तो मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये दुनिया या कोई स्वार्थी लोग क्या तुम्हारा कुछ कर सकते हैं? या तुम्हारे जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियाँ आई तो वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? नहीं। जिसके साथ मैं हूँ उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सब परिस्थितियाँ उसकी सुधरती चली जाती हैं, सब परेशानियों से वह बाहर आ जाता है। मैं उसे ऐसे सच्चे मार्ग पर चला देता हूँ जहाँ चलते चलते वह ज्ञान, सत्य सबको प्राप्त कर सकता है। मैं उससे इतने सत्कर्म कराता हूँ कि वह अपनी सारे बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो मेरे बच्चे, जब तुम इतने प्रकाशवान बन चुके हो, इतने ज्ञानवान बन चुके हो, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का दुख, कोई भी निराशा तुम्हें छू भी नहीं सकती। मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा में रहो, मेरे दिए संकेतों को समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम मुझ में मन लगाकर मुझ में स्थिर हो जाओगे और यह सोचोगे कि मेरे बाबा का जो समय मेरे लिए निर्धारित होगा, उस समय मेरे बाबा, मेरे हृदय में अगर कोई इच्छा है अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होने की भी, तो उसे भी अवश्य पूरी करेंगे। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, लेकिन
मैं जब तुम्हें कुछ देता हूँ तो पूर्णतः पवित्र करके सारे दुर्गुणों से मुक्त करके उस योग्य बनाकर मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूँ। अब तुम यह भी समझ चुके हो, इसलिए यह मत सोचो कि किसको क्या कब कितनी जल्दी मिल गया, मुझे कितनी देर में मिला है। तो यह सब जिसके लिए जिस समय पर जो उचित होता है और जिस चीज़ को लेने लायक वह होता है, मैं उस लायक उसे बनाकर तब वह उसे प्रदान करता हूँ। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी खुशियाँ आने वाली हैं। तुम सब परेशानियों से, सब दुखों से मुक्त हो जाओगे और तुम ज्ञान के एक ऐसे दीपक बन के इस संसार को प्रकाशित करोगे जिसके उजाले से, प्रकाश से और लोग भी अपने जीवन में सुख शांति और खुशियाँ पा सकेंगे। प्रसन्न रहो मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं तुमसे कभी ना रूठा हूँ ना रूठूंगा और अपनी कृपा का हाथ, अपने आशीर्वाद का हाथ सदैव तुम्हारे सर पर ऐसे ही रखूंगा और तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति तुमसे यह भी कह रहा है कि वह अपने कर्म जो भोग रहा है वह भी तुम्हारे ऊपर थोप रहा है, वह कर रहा है तुम्हारे कारण, तो मेरे बच्चे अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसका हृदय जानता है। इन गलत बातों को कर वह तुमसे कुछ भी नहीं छीन सकता। इसलिए जो कुछ बोल रहा है वो कहने दो। वो चिड़चिड़ाहट में अपने दोषों को भी तुम्हारे ऊपर थोपे कोई भी व्यक्ति, तो जाने दो, बोलने दो। कोई कितना बुरा तुम्हारे बारे में बोल रहा है या क्या कर रहा है, मैं जानता हूँ कि किसने क्या कर्म किया और किसका वह दंड भोग रहा है। तो किसी की झूठी बातों पे मत जाओ। हाँ, तुम उसके लिए यही प्रार्थना कर सकते हो कि हे भगवान, हे मेरे बाबा, इसे भी सद्बुद्धि देना। तुम शांत रहो और तुम्हारा ये शांत स्वभाव भी तुम्हें ऐसी विजय दिलाएगा कि जिसे सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसके बाबा की भक्ति ने तो इसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और सबके व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदल जाएंगे। लेकिन तुम ज्ञानवान बन चुके होगे, तुम्हें जान चुके होगे कि अब ये मुझे क्यों महत्व दे रहे हैं, और उस बात का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम ऐसे ही रहोगे जैसे आज हो। तुम सदैव ज्ञानवान रहोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ज्ञान, शांति और अपने सानिध्य का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। प्रसन्न रहो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। खुशियों का स्वागत करो। ये शशि कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।